हेलो दोस्तों, एसके एग्ज़ाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के जो अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं कि जो ग्रुप डी में चल रहे हैं, तो उसी के प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, परिपक्व पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए रसदानी वैक्यूल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक की लंबाई दो गुनी कर दी जाए तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहे तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो अगर लंबाई एल दो गुणा कर दी जाए तो दोस्तों लंबाई को दो गुणा कर दिया जाएगा, तो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर रखा जाए तो ये प्रतिरोध प्रतिरोध आर बराबर दो हो जाएगा, तो दो गुणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो दोस्तों, तांबा, चांदी या एल्यूमिनियम या अब्रक। तो अब्रक इसका विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव भौगोलिक किस ध्रुव के निकट स्थित माना जाता है? तो दोस्तों, इसमें उत्तरी ध्रुव के निकट माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कैमरे में सामान्यतः किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? तो ये होता है दोस्तों उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों, अनील अमल अमल कहलाता है। तो दोस्तों, अनील अमल, तो इससे नीला और इससे हो गया लाल और ये अमल। तो दोस्तों, ये ट्रिक याद रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? तो दोस्तों, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है और तांबा भी नहीं है। तो दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु होती है। पीतल को याद करने के लिए दोस्तों पिताजी पिताजी को याद करो। तो पीतल पीतल ये तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक से बना होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त कथक का ज़माने में किसका प्रमुख योगदान होता है? तो दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान होता है। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों का आवृत्ति होती है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम कम वाली होती है अवसर्वे 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 होती है। और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है सर्वे सर्वे कहलाती है। अगला, किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगने पर क्या बदलता है या बदल सकता है? तो दोस्तों, रंग नहीं बदलता, तापमान नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता, केवल गति की अवस्था बदल सकती है। अगला, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। और तीसरा नियम तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से जाना जाता है।
ये पहला है, ये तीसरा है। अगला क्वेश्चन, जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ये तो होता है द्रव्यमान का, न्यूटन होता है बल का, और ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। अगला, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभवांतर मापने के लिए, विभव मापने के लिए किया जाता है इसका। ओम मीटर प्रतिरोध रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है इसका। अगला, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग होता है? तो दोस्तों अधिकांश भाग रिक्त होता है। जैसे ये धनावेशित गोला होता है, केंद्रक एक धनावेशित गोला होता है, ये केंद्रक होता है। तो दोस्तों इसके अंदर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये धनावेशित केंद्रक धनावेशित होता है, केंद्रक प्लस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अपचयन की प्रक्रिया है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का जुड़ना एक अपचयन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का विसरण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सामान्य श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण श्वसन पेशी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डायफ्राम। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम में भोजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम में भोजन का मुख्यतः सीव नलिकाओं, सीव ट्यूब्स के द्वारा होता है। अगला, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण किस संयोजन में लगाए जाते हैं? तो दोस्तों ये समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। जैसे घर में सब समान हैं, घर में समान, घर में समान। श्रेणी क्रम में जैसे लड़ियाँ लगाई जाती है, उनमें श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जलीय विलयन कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो दोस्तों हृदय पंपिंग का काम करता है, पंपिंग करता है। फेफड़े ऑक्सीजन मिलाते हैं। लीवर में कोई काम नहीं होता इसका, है ना। लीवर का काम है, लीवर पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस निर्माण करता है। और गुर्दे रक्त का शुद्धिकरण करते हैं डायलिसिस के द्वारा, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन ये कॉर्निया में होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, जब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।